नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं CSIR सेंट्रल साल्ट मैराइन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुजरात के अंतर्गत रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट। एडवर्टाइजमेंट नंबर हम यहाँ पर देख सकते हैं 2/2024 दिया हुआ है। साथ ही साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट जो है 6/1/2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 5/2/2025 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए लास्ट डेट दी हुई है। पोस्ट अगर हम देखें तो कुल यहाँ पर साइंटिस्ट की 6 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। अनरिजर्व के लिए 3, ओबीसी के लिए 2 और एससी के लिए 1। पे लेवल 11 पे, अपर एज लिमिट जो है 32 साल यहाँ पर दी हुई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें हम यहाँ पर पोस्ट कोड के साथ, तो हम पहली जो पोजीशन है पोस्ट कोड 1 के लिए अनरिजर्व के लिए एक सीट दी हुई है, जिसके अंतर्गत PhD सबमिटेड मांगी इन केमिकल साइंस और फार्मास्यूटिकल साइंस के अंतर्गत। डिजायरेबल और क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर दी हुई है। अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने PhD इन केमिकल साइंस और फार्मास्यूटिकल साइंस के में कंप्लीट कर चुके हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट कोड जो है यहाँ पर 02 दिया है, अनरिजर्व के लिए एक सीट है। PhD यहाँ पर सबमिटेड मांगी बायोलॉजिकल साइंस के लिए, जबकि पोस्ट कोड 3 में भी अनरिजर्व की एक पोस्ट दी हुई है, जिसके अंतर्गत अगर हम देखें PhD जो सबमिटेड मांगी है यहाँ पर केमिकल साइंस के अंतर्गत मांगी है। नेक्स्ट जो है साइंटिस्ट 4 की पोस्ट कोड दी हुई, ओबीसी की एक सीट है। PhD जो मांगी है इन बायोलॉजिकल साइंस और बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत मांगी है पोस्ट कोड 4 के लिए, जबकि पोस्ट कोड 5 ओबीसी के लिए एक सीट है। यहाँ पर अगर हम देखें PhD जो सबमिटेड मांगी इन एरिया ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, कोस्टल बायोलॉजी और मेराइन बायोलॉजी के अंतर्गत PhD यहाँ पर मांगी, जबकि सीरियल नंबर 6 पे पोस्ट कोड 6 पे देखें एससी के लिए एक वैकेंसी है। ME/MTech यहाँ पर मांगा है इन केमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल टेक्नोलॉजी, या PhD सबमिटेड इन केमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर एज रिलैक्सेशन और एज की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर अपर एज रिलैक्सेशन जो है 3 ईयर दिया जाएगा, 5 ईयर इन केस ऑफ SC/ST कैंडिडेट, जबकि 3 ईयर की बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पर 3 ईयर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। साथ ही साथ SC/ST ओबीसी कैंडिडेट को जो एज रिलैक्सेशन जो है अनरिजर्व पोस्ट के अगेंस्ट नहीं दिया जाएगा। केवल जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस कैटेगरी में हैं आप, उसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर अनरिजर्व में आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे और एज पर जनरल कैंडिडेट की तरह रिस्पेक्ट में ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की अगर हम बात करें और सिलेक्शन की बात करें, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन जो रहेगा इंटरव्यू के थ्रू रहेगा। इससे पहले जो रहेगी कमेटी स्क्रीनिंग करेगी यहाँ पर दिए हुए पैरामीटर में से किसी एक पैरामीटर या मोर देन 1 पैरामीटर के थ्रू, जो इनमें से किस बेसिस पे क्लास कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है, ऑन बेसिस ऑफ हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऑन बेसिस ऑफ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ पेटेंट फिल पब्लिकेशन रिव्यू जर्नल, on basis of research specialization PhD discipline, on basis of written test and seminar, by conducting counting experience after essential qualification or any other method, by invoking experience even in case where there is no experience mentioned either as a essential qualification or desirable qualification, or any other method as fit by the screening committee। तो अब किसी भी मेथड से यहाँ पर कैंडिडेट को सबसे पहले स्क्रीन शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, इसके बाद शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस दी हुई है, जबकि अगर हम यहाँ पर कैंडिडेट देखें यहाँ पर SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट, फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट, एक्स सर्विस कैंडिडेट और वुमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म www.csmcri.res.in पर विजिट करके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, डिटेल में नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं।